इंसान एक हथियार। इंसानियत को खिला में सितारों के बीच की दुनिया को खोजते हुए 280 साल होने को आए। जंगों से आज़ाद और साइंस की बेपनाह तरक्की की बदौलत हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशों तक महदूद थे, मगर ये ख्वाहिशें इंसान को कायनात के उन गोशों तक ले गईं जहां नाकाबिले यकीन सच्चाइयां और दिल दहला देने वाले इंकिशाफात छुपे थे। साल 2069 जब अल्क्यूबे स्पेस बेंडिंग ड्राइव दरियाफ्त हुई, तो इंसानियत के लिए एक नए अहद का आगाज हुआ। जैसे कोलंबस और मैगलन ने समंदरी रास्तों से जमीन के नए इलाके दरियाफ्त किए, वैसे ही हमने सितारों के पार अपना सफर शुरू किया। मगर वार्प फील्ड टेक्नोलॉजी बच्चों का खेल ना थी। बहुत से खिलाई जहाज खिला में यूं गायब हुए जैसे वो कभी थे ही नहीं। कभी कशिशे शकल की बेतरतीब लहरें उनके सफर में रुकावट बनती, कभी सूरज की तापकारी उन्हें अपनी लपेट में ले लेती। इन तबाहियों को स्नैप कहा जाने लगा, क्योंकि ये एक झटके में सब कुछ खत्म कर देती थी, जैसे कायनात खुद अपनी गलती दुरुस्त कर रही हो। जो भी इसके दायरे में आता वो हमेशा के लिए मिट जाता। 20 साल बाद हमें एक ऐसा जहाज मिला जो इस तबाही का शिकार हुआ था। रॉकसेंट, ये जहाज 5000 नूरी साल दूर कहकशां के अंधेरों में पड़ा था। इसका ढांचा खिला के वैक्यूम की बदौलत महफूज रहा, मगर इसके अंदर मौजूद 7 खिलाबाज ऑक्सीजन की कमी के बायस मदहोशी में मौत के मुंह में जा चुके थे। ये एक हैरान कुन दरियाफ्त थी। हमें मालूम हुआ कि अगर अल्क्यूबे ड्राइव को उसकी कॉस्मेयर साइकिल के दौरान जरूरत से ज्यादा तवानाई दी जाए, तो ये ना सिर्फ किला को सुकेर सकती है, बल्कि मोड़ भी सकती है। इस दरियाफ्त के बाद तमाम बड़ी अकवाम इस नई हकीकत की तहकीक में जुट गईं। नतीजा निकला कासा ड्राइव, कॉस्मेयर ओवरलॉर्ड स्पेस टाइम अकोमेंटेशन ड्राइव की सूरत में। ये महज एक नकलो हमल का जरिया ना था, बल्कि ये खिला की बनावट को असर नो तरतीब देने वाला आला था। अब हम पूरी कहकशां को फतह करने के काबिल हो चुके थे। आने वाले सालों में इंसानियत ने खिला को अपना घर बना लिया। हमने नए सियारे तराशे, चांद को नई जगहों पर मुंतकिल किया और सूरज जैसे सितारों को काबू में लाकर इनके गिर्द नई बस्तियां बसाईं। मगर इंसान इस बार जमीन की गलतियों को दोहराना नहीं चाहता था। हमने खिला को आलूदा करने की बजाय इसे मजीद हसीन बना दिया, जैसे एक मुसव्वर अपनी तस्वीर को बेहतरीन रंगों से सजाता है। जब हमने अपनी हमसाया एंड्रोमेडा कहकशां में 2218 में दाखिल होना शुरू किया, तो एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। हम एक नई मखलूक से मिले, बेरानी। ये एक ज़हीन मगर तबाहाल तहजीब थी। इनका स्यारा जोहरी सर्द मौसम में जकड़ा हुआ था, और इसका सबब था एक खूंखार और वहशी कौम, नीलोमा। नीलोमा ऐसे जंगजू थे जिनका वाहिद मकसद कत्लो गारत करी था। वो किसी को फतह करने के ख्वाहिशमंद नहीं थे, बल्कि सिर्फ जंग को जिंदा रखने के लिए अपने शिकार छोड़ जाते, ताकि एक दिन दोबारा लड़ाई हो सके। बिरानी खौफ के मारे कांपते थे। उन्होंने हमसे मदद की दरख्वास्त की और इंसानियत ने उन्हें अपनाया। हमने उनकी दुनिया दोबारा आबाद की, उनके शहरों को दोबारा जिंदगी दी और उन्हें अपना भाई मान लिया। मगर बिरानी कभी मुतमईन ना हुए। वो बार बार एक ही मुतालबा करते, नीलोमा को खत्म कर दो, वरना वो हमें दोबारा मिटा देंगे। इंसानी क़यादत इस मामले पर दो ग्रोहों में बंट गई। कुछ का मानना था कि नीलोमा को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, जबकि दूसरों का कहना था कि इंसानियत को जंगजू नहीं बनना चाहिए। आखिरकार हमने एक मुआहिदा किया, बाज़ंतीनी मुआहिदा। इसमें 15 दीगर मखलूक़ात भी शामिल हुई और फैसला किया गया कि अगर कोई हम पर हमला करेगा, तो हम सबको बचाएंगे, मगर खुद जंग शुरू नहीं करेंगे। 2328 में नीलोमा ने पहला हमला किया। उन्होंने 2 इंसानी कॉलोनियों को तबाह कर दिया। लाखों लोग मारे गए। मगर नीलोमा एक और गलती कर चुके थे। वो समझ रहे थे कि हम कमजोर हो चुके हैं। हमने अपने दिफा में कासा ड्राइव का इस्तेमाल किया, मगर ये कोई आम जवाबी कार्रवाई ना थी। ये एक ऐसा वार था जिसकी कोई पेशगोई नहीं कर सकता था। एडमिरल जोन्स ने हुक्म दिया, इनके चांद को उठाकर इनके सियारे की फिजा में फेंक दो, और चंद लम्हों में नीलोमा का सबसे बड़ा चांद उनके मिदार में दाखिल हुआ। ये हमला किला की तारीख में सबसे अनोखा था। चांद के कशिश शकल की शिद्दत से नीलोमा के सियारे पर जलजले बर्पा हो गए। आतिशफिशां धड़ाधड़ फटने लगे और फिजा में गर्द गुबार छा गया। सियारा टूटने लगा। 3 घंटे बाद नीलोमा ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हम हथियार डाल रहे हैं, मगर हमने उन्हें एक आखिरी वार्निंग दी। अगर तुमने दोबारा हथियार उठाए तो तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। 20 साल गुजर गए। फिर 2351 में एक और पैगाम आया, हम वापस आ रहे हैं और इस बार हम तुम्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। इंसानी क़यादत ने सुकून से एक दूसरे की तरफ देखा।
ایڈمرل جونز نے فون اٹھایا اور بس ایک لفظ کہا، پورٹ دی بلیک۔ نیلوما کے سیارے میں نصب تمام کاسا ڈرائیوز چالو کر دی گئیں۔ چند سیکنڈ میں نیلوما کی دنیا خلا میں بکھر گئی۔ 8 ارب جنگجو ایک ہی لمحے میں مٹ گئے۔ یہ نیلوما کی سب سے بڑی اور آخری غلطی تھی۔ انسان کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، انسان خود ایک ہتھیار ہے۔